हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है। तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं, लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा